मुस्कान को अभिनव भाई जी की कितनी याद आती है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं सब देख ही रहे। बाकी आगे की ट्विस्ट और टर्न्स जो भी है वो तो राइटर्स और मेकर्स जानते हैं, सो उसको बताने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ। लेकिन आगे की कहानी जानने के लिए आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है 9:30 स्टार प्लस पे देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज़ अ सॉरी, आउटफिट किसे मुझे प्रॉपर एलिगेंट लुक चाहिए था जो आई एम सक्सेसफुल, मेरी स्टाइलिस्ट और सबने मेहनत करके मुझे ऐसा दे दिया, सो आई एम रियली हैप्पी जैसा ये टर्न आउट हुआ है। इट्स लुकिंग स्टनिंग आई गेस। नहीं, नॉट दिस टाइम बट होपफुली सून। आई गेस मेरा ये फर्स्ट टाइम है तो मुझे अभी कुछ महीने ही हुए हैं एंड बस भगवान से दुआ है आगे ज़रूर आप मुझे अवार्ड के साथ देखेंगे फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग सो मच। मुस्कान, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बहुत खुशी है हमें कि बीच में कोविड की वजह से बहुत सारे इवेंट्स जो थे वो नहीं होते थे। स्टार परिवार काफ़ी सालों के बाद आया है और मेरी शुभकामनाएं हैं स्टार को, स्टार परिवार को। यही चीज़ इंग्लिश में आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई एम सो हैप्पी वी आर हियर टुडे। वो हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं इन एवरी एक्टिविटी, कुछ भी हुए। सो वेरी हैप्पी दैट दे आर पार्टनर्स विद अस। स्टार परिवार से हमारा बहुत स्टार परिवार से हमारा रिश्ता हमारे पहले साल से है। 2001 में जो ITA का पहला अवार्ड हुआ था तो उसका टेलीकास्ट भी स्टार का हुआ था और आज 23 इयर्स लेटर ऑल्सो टेलीकास्ट जो है वो स्टार पे ही हुआ। थैंक यू सो मच। एक्साइटेड तो बहुत है एंड कहना यही चाहेंगे कि वेलकम बैक। एंड स्टार परिवार जैसे नाम से ही पता चलता है कि इट्स लाइक अ फैमिली थिंग, परिवार वाली चीज़ है, तो एक्साइटमेंट भी उतनी है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम अपने एक्चुअली परिवार से मिलने जा रहे हैं अंदर। एंड फैमिली फंक्शन जैसा होता है वैसे ही लगेगा। फैंस को आई लव यू टू कहना चाहूँगा बिकॉज दे लव मी सो मच एंड हाँ, शो पसंद कर रहे हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड इट्स बीन मतलब आई थिंक 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। वी आर स्टिल नंबर 1 एंड ये सिर्फ आई थिंक फैंस की वजह से है, तो थैंक यू सो मच। आई थिंक बेस्ट बेटा और समथिंग हैज़ समर, तो या आई थिंक यही है। फिलहाल तो मेरी बीवी मुझे बहुत परेशान कर रही है शो में, जिनका कैरेक्टर आई थिंक डिम्पी है। वो भी आ ही रही है, आई थिंक लेट है। हम साथ में आने वाले थे बट वो लेट है, तो अभी भी मुझे परेशान ही कर रही है, तो उसको ये अवार्ड मैं उसी को देना चाहूँगा। ये ऐसा है कि ये एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ आई थिंक बहुत रिलेटेबल फेज़ होता है, जहाँ आप शादी के बाद या तो मम्मी की सुनो या तो बीवी की सुनो, इसमें फंस जाते हो। तो इसमें आई थिंक मेरी माँ अनुपमा ये ज़्यादा आई थिंक समझदारी दिखा रही है कि इस चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई थिंक वो इस एरा से बाहर है कि तुम लोग अपना देख लो। इट्स लाइक दैट। शादी अपनी मर्ज़ी से की थी तो अब ये भी संभाल लो। हाँ, मतलब इस शो में आई थिंक मोस्टली सारे कैरेक्टर्स को चाटे पड़ चुके हैं एंड तो ये एक ट्रेंड बन चुका है, चाटा ट्रेंड। तो अभी रिसेंटली डिम्पी को पड़ा है, तो उसके बाद ये फिर से वायरल हो गया था, जहाँ मतलब फैंस बहुत सारे ऐसे पुराने वीडियोस निकाल के मतलब एडिट्स बना रहे थे, जहाँ चाटे पे चाटे सबको पड़ रहे हैं और एक से एक चाटे पड़ रहे हैं। अगर आप रिलेटेबिलिटी की बात करो तो आई थिंक ये बहुत सारे घरों में आई थिंक देखा जाता है, जहाँ ऐसा लोग एक्चुअली यू नो सही गलत की बात नहीं होती, बस ये होती है कि वो अपनी जगह सही होते हैं और हस्बैंड अपनी जगह सही होते हैं और वाइफ अपनी जगह सही होती है। इस चक्करों में घर वाले भी मतलब इंटरफेयर करते हैं ये ताकि सब कुछ शांत हो जाए, बट एक्चुअल में होता क्या कि शांत नहीं होता और चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इसमें आई थिंक हस्बैंड ही पिसता है कि मैं अपनी बीवी की सुनूं या घर वालों की सुनूं। तो ये आई थिंक बहुत सारे हस्बैंड्स जो न्यूली मैरिड होते हैं या जिनको ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस तो नहीं होता है, इंडिया में एक शादियाँ ही होती हैं, तो इसमें काफ़ी फंस जाते हैं वो मेन जो
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई एम श्योर वो समझेगी मुझे, ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। 5 साल बाद फाइनली लॉकडाउन के बाद में आई थिंक एज एन ऑडियंस जब मैं टीवी के इस तरफ बैठता हूँ व्हेन आई एम नॉट परफॉर्मिंग, तो दैट इज़ वंश परिवार शो द अवार्ड फंक्शन जो पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता है। और 5 साल बाद मतलब 5 साल की कसर इस बार निकलेगी एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस स्टेज शो एंड लुकिंग फॉरवर्ड। आप लोग जितने एक्साइटेड हैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड हम लोग हैं। वेल आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। शायद एक सपोर्टिंग कास्ट, बिकॉज रिसेंटली 4 महीने पहले मैं अनुपमा आया हूँ और सब ने मुझे एज नकुल देखा है कैरेक्टर, द अपरा मेहता, द ग्रेट मालती देवी सन नकुल। सो लेट्स सी। माई मेजर फोकस यू नो वॉट आई हैव कम फॉर द फील एंड रूपाली मैम एंड अपरा मैम बोथ आर परफॉर्मिंग टुडे, सो दैट विल बी अ genuine, I wouldn't say blessing to look at them performing live, so why not? Well, एक्टर का काम होता है वो प्ले करना जो कि वो नहीं है। सो नकुल स्टार्टेड विद अ नेगेटिव विद पॉजिटिव एंड इस बार मुझे बहुत कुछ करने के लिए मिला। सो इससे पहले मैं हमेशा नेगेटिव किरदार में नजर आया था, इस बार पॉजिटिव था, तो एंड पीपल गेट टू सी माई डांसिंग स्किल्स, सो दैट इज ग्रेट। आई थिंक वो जो गरम मसाला है ना शो का, शी इज़ वेरी गुड, मतलब मज़ा आता है उनको देख के। और सभी लोग बहुत अच्छे हैं बट वो बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग होता है हर बार देखने के लिए। मेरी फैमिली लव्स हर एंड सो डू आई। नो, आज मैं इधर अकेला आया हूँ। नेक्स्ट टाइम मे बी व्हेन आई एम परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज तो शायद पेरेंट्स आएंगे। क्या बताना चाहूँगा शो के बारे में? शो के बारे में तो हाँ, आई थिंक आई वुड रियली लाइक टू गिव इट टू मालती देवी, जो कि मेरी गुरु माँ प्ले कर रही हैं, अपरा मैम। आई थिंक शी इज़ फिनोमिनल। उनकी प्रेजेंस हिला देती है टीवी स्क्रीन को, वो आप हम सब जानते हैं क्योंकि साध्वी बहू थी के टाइम से, और आज भी उनकी परफॉर्मेंस हिलाने वाली है, तो यस, थैंक यू।